फ्रेंड्स, शायद आपने मेरा पिछला वीडियो जो 8 स्पोक्स ऑफ व्हील्स के बारे में था उसको देखा होगा और उससे कुछ पॉइंट्स अपने नोट भी किए होंगे। उसी का ये एक अगला टॉपिक हम आगे लेके जा रहे हैं, जिसमें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस के और एक महत्वपूर्ण पहलू के बारे में, एक स्पोक ऑफ बिजनेस के बारे में, जो है सेल्स। तो सेल्स क्या है? सेल्स प्रोडक्ट के साथ इज अ बेस जो आपको आपके कस्टमर के साथ कनेक्ट कराता है। सेल कब होता है? जब कोई कस्टमर आपसे आपका प्रोडक्ट परचेस करता है किसी XYZ प्राइस के मुताबिक, तो वो सेल हो जाता है। अगर ये सेल बढ़ा तो बिजनेस बढ़ा, और अगर ये सेल कम हुआ तो नेचुरली बिजनेस स्लो डाउन हो जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे क्या वास्तु में कुछ बदलाव करके या वास्तु के कुछ दिशाओं का यूटिलाइजेशन करके हम इस सेल्स की जो बीमारी है जिसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं उससे दूर निकल सकते हैं क्या? जी हाँ, ज़रूर। बात ऐसी है, सेल्स कब होता है? जब कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को चाहता है तभी ना। ही शुड लाइक दैट प्रोडक्ट। अगर उसको प्रोडक्ट ही अगर पसंद नहीं है तो आपके पास आएगा नहीं। तो वेरी फर्स्टली कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट थिंग इन एनी काइंड ऑफ सेल। हम ये सुनते आ रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। प्रोडक्ट का अच्छा होना तो है ही, लेकिन साथ में मार्केटिंग एंड देन सेल्स। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटजी एंड सेल्स इज अ टेक्निक। पहले ये बात क्लियर करते हैं हम। तो सेल्स कहाँ कहाँ हो सकता है? आपके प्रोडक्ट के बारे में सेल हो सकता है। आप अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी सेल ही हो गया। अगर आप कहीं पे किसी का प्रोडक्ट सेल करने का जॉब कर रहे हो तब भी वो सेल्स ही होता है, और इन लोगों को हम सेल्स एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। किसी भी बिजनेस में टर्नओवर बढ़ाने का जरिया सेल्स इंक्रीज करना ही होता है, राइट? तो अभी बात ऐसी है, जैसे मैंने आपको कहा अभी कि सेल्स के लिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ और ज़रूरी है आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना। क्या आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी है? क्यों आपका प्रोडक्ट मार्केट में बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे बेहतर है? क्या इसकी आपको जानकारी है? क्या ये चीज़ आप आपके कस्टमर को सही तरीके से बता सकते हो? तो ये नो हाउ है जो आपको प्रोडक्ट के बारे में रखना ही है, और ये वास्तु के मुताबिक जो वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट साउथ वेस्ट कहा जाता है, मतलब पश्चिम और नैऋत्य के बीच की दिशा, वहाँ से ये नो हाउ आपको मिलेगा। स्ट्रांग कम्युनिकेशन जो है वो दिशा देती है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा अगर आपकी संतुलित है तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आपका नेटवर्किंग अच्छा होगा। लेकिन सिर्फ कम्युनिकेशन अच्छा होने से या नेटवर्किंग अच्छा होने से काम होता है क्या? नहीं, उसके साथ में आपको चाहिए एक स्ट्रेंथ, एक कॉन्फिडेंस, जो आपको आपके कस्टमर के सामने किसी भी हालत में आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। वो कॉन्फिडेंस नहीं, आप बोल सकते हो मेरा प्रोडक्ट यूज़ करके देखिए, ये सबसे बेहतर है, मैं आपको बोलता हूँ, ये आप वापस लेते रहोगे। ये कॉन्फिडेंस आता है वास्तु में जो साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ से। एंड देन इट इज़ अ स्किल सेट। कुछ लोग सिर्फ सेल्स ही प्रमोट करते हैं, उनका वो स्किल सेट हो जाता है। जैसे जैसे आप रियाज करोगे, मान लीजिए फर्स्ट टाइम किसी एक कस्टमर के पास गए आप, तो शायद आपको थोड़ी हिचकिचाहट होगी उसको वो प्रोडक्ट बेचने में, लेकिन देयर इज एवरी सिंगल पॉसिबिलिटी दैट
आपके 100th कस्टमर के टाइम आपको ये तकलीफ नहीं होगी, और जब 1000वां कस्टमर होगा तब आपका ये स्किल सेट हुआ होगा, आप उससे बात करते करते आपका प्रोडक्ट उसको बेच दोगे। तो ये स्किल सेट कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम द साउथवेस्ट डायरेक्शन, फ्रॉम द महावस्तु जोन। और कस्टमर भी तो बहुत जरूरी है। सेल करोगे किसे? सेल करने के लिए आपको अच्छा कस्टमर भी मिलना जरूरी है। अच्छा कस्टमर मतलब क्या? अच्छा कस्टमर वो है जो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखता है, जो शायद आपको ये बताएगा कि ये प्रोडक्ट जो है ये मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन आपके प्रोडक्ट में क्या अच्छी क्वालिटीज है वो मुझे बताइए। ये जानकारी रखने वाला आपका कस्टमर हो सकता है। और ये कस्टमर्स आते हैं वास्तु में, अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन से, उत्तर से कस्टमर मिलेगा आपको। ये दिशाएं बहुत ज़रूरी है वास्तु में, अगर अच्छा सेल्स टर्नओवर अचीव करना है तो। सेल्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्किल सेट, आपका नो हाउ, और साथ में आपका कस्टमर, इन सब की जो स्पेसिफिक दिशाएं हैं, अगर ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड है तो आपका सेल अच्छा होगा। अगर यहाँ पे कोई, क्या कहेंगे हम उसको, इम्बैलेंसेस है। क्या इम्बैलेंसेस हो सकते हैं वास्तु में? आप सब तो जानते ही हो, वीडियोस जो देख रहे हो हम सबके, इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। जैसे टॉयलेट्स हैं, वहाँ पे कोई तत्व का इम्बैलेंस हो सकता है, जिसको हम एलिमेंटल इम्बैलेंस कहते हैं, वो भी हो सकता है। अगर उसको हम ठीक तरीके से बैलेंस करें, टॉयलेट को ट्रीट करें, या और कोई समाधान लेके अगर वहाँ पे ट्रीटमेंट सही लगा के अगर उस जोन को बैलेंस करें, तो आपकी सेल्स की कोई अगर दिक्कत है तो उसमें हम राहत आपको दिला सकते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ है इस चीज़ों में तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, या और किसी महावस्तु आचार्य के पास जाके भी आप इसका समाधान ले सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे वापस आऊँगा कुछ दूसरा वीडियो लेके, स्पोक्स ऑफ बिजनेस के बारे में, या बिजनेस के ही बारे में और कोई दिलचस्प चीज़ें आपको बताने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।